नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों का सख्ती से पालन, कलेक्टर विशाख जी ने फिर दिखाया कमाल। प्रदेश में नंबर 1 बना लखनऊ, रिकॉर्ड निस्तारण। बांदा में होली पर आबकारी विभाग सक्रिय, 400 किलो लहन बरामद। मौके पर नर्स देसी शराब बनाने की तैयारी पर छापा, जहरीली शराब बनाने की सामग्री जब्त। अमरोहा में विवादों में हाकमपुर की नवनिर्मित पुलिस चौकी, कांस्टेबल पर युवती को रात में चौकी लाने का आरोप। देर रात चौकी परिसर में युवती दिखने से हंगामा, ग्रामीणों पुलिसकर्मी पर उठाए गंभीर सवाल। पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अव्वल, अब तक 3.93 लाख रुपए प्लांट स्थापित। संभल में त्रिपाल से ढक गई मस्जिदें, पीएसी के जवानों ने तैनाती। होली पर संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, औचक नीचड़ कर थानों के सीसीटीवी कैमरों की खबर लेंगे हर जिले के सीजेएम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों में सीधे। खबर लखनऊ से है। योगी सरकार की राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, राज्य कर विभाग ने हासिल की उपलब्धियां। फरवरी में 9,731 करोड़ रुपए की वसूली। जीएसटी दर सरलीकरण से बड़ी आमदनी। 75 जिलों में व्यापारी संवाद कार्यक्रम से बढ़ा राजस्व संग्रह। जीएसटी सुधार, ई इनवॉइस और रिटर्न फाइलिंग पर से बड़ी पारदर्शिता। एआई आधारित रिटर्न स्क्रूटनी से 1.59 लाख करदाताओं के 48,000 करोड़ से अधिक के डेटा का किया गया विश्लेषण। बोगस फार्मों पर बड़ी कार्रवाई। 345 एफआईआर दर्ज, 3166 करोड़ की आईटीसी गड़बड़ी पकड़ी गई। लखनऊ मिशन मोड में चलेगा स्किल डेवलपमेंट अभियान। योगी सरकार ने तय किए कौशल प्रशिक्षण लक्ष्य। एनएसडीओ योजना के तहत निजी प्रशिक्षण संस्थानों को सेक्टरवार टारगेट आवंटित। गुणवत्ता पोर्टल सत्यापन और 600 घंटे की अधिकतम अवधि जैसी अनिवार्य शर्तें लागू। उद्योग की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने में जुटी योगी सरकार। रोजगार के अवसरों में होगी बढ़ोतरी। चंदौली पुलिस ने 1.68 करोड़ की अवैध शराब बरामद की। NH 90 स्थित सिंघोताली पुल के पास हुई बरामदगी। ट्रक से बरामद की गई 1028 पेटी अवैध शराब पर लिखा था फॉर सेल इन पंजाब ओनली। आलू व भूसी की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। चालक ने पुलिस पर वाहन चढ़ाकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। राजस्थान का निवासी आरोपी बिहार ले जा रहा था शराब। आबकारी अधिनियम व BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ट्रक सीज शुरू कर आगे की विधिक कार्रवाई। अलीनगर थाना पुलिस को मिली बरामदगी करने में सफलता। सर्विलांस टीम और साथ में थाना अलीनगर की टीम, इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक चेकिंग की जा रही थी हाईवे पर, क्योंकि होली का सीज़न था। इसमें पुलिस ऑलरेडी अलर्ट थी। इसी क्रम में एक ट्रक को जब रोका गया है तो उसमें जब प्राइमरी जब चेक किया गया तो उसमें आलू और प्याज लदे हुए थे। जब अच्छे से और चेकिंग की गई तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब पाई गई, जो बेसिकली चंदौली के रास्ते बिहार जानी थी। ये 1028 पेटी शराब बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ क्रय सत्र 2025-26 में धान खरीद के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने न केवल अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा किया बल्कि उससे कहीं अधिक धान खरीद कर 1,48,886.35 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किसानों के बैंक खातों में सुनिश्चित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पिछले सत्र के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कृषि क्षेत्र में बढ़ती मजबूती को दर्शाता है। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां रीवा निवासी युवक शैलेंद्र मिश्रा इजराइल में फंस गया है। हालांकि उसने वीडियो जारी कर खुद को सुरक्षित बताया है, लेकिन परिवार की चिंता कम नहीं हो रही। परिवार ने भारत सरकार से इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध हालातों को देखते हुए वहां के फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। शैलेंद्र 2024 में रिसर्च के सिलसिले में इजराइल गए थे। वह वहां प्रतिष्ठित
बरई लायन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर के तौर पर कार्यरत हैं। शैलेंद्र के भाई संजय मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार को युद्ध क्षेत्र के भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करानी चाहिए। ये मेरे छोटे भाई हैं शैलेंद्र मिश्रा, जो 1.5 वर्ष पूर्व जो है इनका सिलेक्शन हुआ था बरई यूनिवर्सिटी में बतौर यंग रिसर्चर के रूप में। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, ईरान और इजराइल की जो युद्ध चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि घर परिवार से हज़ारों किलोमीटर दूर अगर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च करने गए हैं, और निरंतर जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं। अभी भाई से मेरी चर्चा हुई थी तो उनके द्वारा बोला कि कभी रात में 12:30 बजे जो है वहाँ पे हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं जैसे हमला होने वाला होता है तो 10 मिनट 15 मिनट का ही समय रहता है इनके पास में, ये जाके बंकरों में चले जाते हैं। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब खाड़ी देशों तक पहुंच गया है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच अबू धाबी में फंसे आगरा के इंजीनियर को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई। आगरा के आवलखेड़ा निवासी योगेश शर्मा पिछले करीब 2.5 साल से अबू धाबी की एक स्टील कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। जंग की स्थिति के बाद हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। योगेश शर्मा के मुताबिक उनकी कंपनी से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर अमेरिका का एक बेस कैंप स्थित है, जिसे कथित तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 2 ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों को कम ब्याज पर लोन दिलाने सहित अन्य झांसे देकर ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस से कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि थाना नजीराबाद क्षेत्र के निवासी अनुराग वर्मा ने बहन की शादी के लिए लोन लेने के लिए अपने दस्तावेज सहित हस्ताक्षर नमूना दिए थे। आरोपियों ने दस्तावेजों में शामिल आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी का शिकार बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाते हुए गिरोह के में शामिल कपिल मिश्रा और राज उर्फ अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों ने गिरोह में बड़े गिरोह की बात स्वीकार की है। गिरोह भोले वाले लोगों से दस्तावेज प्राप्त करके उनको नाम से फर्जी फर्म बैंक खाता खोलकर बड़े पैमाने पर लेन देन कर धोखाधड़ी करते थे। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन दिलाने के लिए एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो संगठित ढंग से लोगों के साथ धोखा करके उनके खाते खोलते थे, उनके नाम से फर्जी इंटरप्राइजेस ओपन करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी का भारी मात्रा में जो है पैसे डाइवर्ट करते थे। अब तक हमारी जांच में 38 ऐसी कंपनियों का पता लग चुका है जो बोगस हैं और इनके माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 लोग इसमें फरार हैं। उन्होंने बताया हमारे जो अकाउंट से जो है 116 करोड़ का जो है मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है। 116 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, तब हमें पता चला कि हमारा अकाउंट हम 1 से 1.5 साल पहले सिटी कार्ड में काम करते थे। वहाँ हमारी एक लड़के से मुलाकात हुई, वो भी जॉब करता था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण द्वारा समस्त प्रदेशवासियों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि होली के उत्सव को सुरक्षित, मर्यादित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। प्राकृतिक एवं सुरक्षित रंगों का ही प्रयोग करें, किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग न लगाएं। यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें तथा संयम, जिम्मेदारी और आपसी सम्मान के साथ पर्व का आनंद लें। उत्तर प्रदेश पुलिस आपके सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ होली मना सकें। आपकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने 28 फरवरी को बाहर से कॉलेज के सामने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने हत्या करने में मुख्य आरोपी के साथ सहयोग करते हुए बाइक और तमंचा उपलब्ध कराया था। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि हत्या की गुत्थी सुलझाने को गठित तीनों पुलिस टीमें मुख्य हत्यारोपी धीरज की तलाश में लगातार जुटी हैं। दिनांक 28/2/2026 को एक क्या कहते हैं घटना घटित हुई थी छर्राडा पुल के नीचे थाना गांधी पार्क क्षेत्र में, जिसमें 4 लोगों द्वारा एक बाइक सवार पे एक व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी। उसमें एक व्यक्ति अंशु तोमर की मृत्यु हो गई थी और एक और व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान की को पैर में गोली लगी थी। तत्काल रूप से संज्ञान लिया गया था पुलिस द्वारा और उनको उपचार के लिए भेजा गया था जो घायल थे। इसमें जो पहचान की गई थी, जो मुख्य अभियुक्त था जिसने गोली चलाई थी, उसका नाम धीरज ठाकुर था। इसी संबंध में अवगत कराना है कि घटना का खुलासा करते हुए इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गोवर्धनी मार्ग स्थित जनता कोल्ड स्टोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस की तीखी गंध से इलाके में अफरा तफरी फैल गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी त्रासदी को होने से रोक लिया। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही एफएसओ संदीप तनवार अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने ब्रीदिंग एपरेट्स पहनकर जहरीली गैस के बीच कोल्ड स्टोर के भीतर प्रवेश किया। स्टोर के अंदर फंसे लोगों को दमकल टीम ने अत्यंत कुशलता के साथ सुरक्षित बाहर निकाला। शाहजहांपुर जनपद के थाना तिलहर अंतर्गत प्रसिद्ध कछियानी खेड़ा मंदिर परिसर में चोरी के नियत से घुसे नाबालिग युवकों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया। चोरी की वारदातों से आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को सूचना देने के बजाय खुद ही सजा देना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंदिर परिसर में पिछले कुछ समय से दान पात्र और अन्य कीमती सामानों की चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालु बेहद परेशान थे। बीती रात जब कुछ नाबालिग युवक मंदिर में संदिग्ध अवस्था में दिखे तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। पकड़े गए युवकों के साथ भीड़ ने अमानवीय व्यवहार किया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नाबालिगों को डंडों और जूते चप्पलों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ लोग चोरी की घटनाओं से नाराज हैं तो दूसरी तरफ नाबालिगों की इस तरह पिटाई को कानून का उल्लंघन मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में होली एवं ईद के पावन पर्व पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह सहित भारी पुलिस बल ने जनपद के अलग अलग स्थानों में फ्लैग मार्च किया। साथ ही सभी से अपील की है कि होली का पर्व बहुत ही धूमधाम और शांतिपूर्वक तरीके से मनाई। इस होली के पर कोई भी नई परंपरा न डालें और नई परंपरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और साथ ही साथ सभी थाना प्रभारी जिन क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकलना है उसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, आयोजकों से वार्ता कर रहे हैं। निरंतर पुलिस के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, साथ ही साथ फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं और लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो इसके जरिए हम लोगों के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके माध्यम से मेरी यह भी अपील है कि होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो। उत्तर प्रदेश के रामपुर में होली एवं ईद के पावन पर्व पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह सहित भारी पुलिस बल ने जनपद के अलग स्थान में फ्लैग मार्च किया। साथ ही सभी से अपील की है कि होली का पर्व बहुत ही धूमधाम और शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। इस होली के अवसर पर कोई भी नई परंपरा न डाले और नई परंपरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर नगर विधानसभा से विधायक हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में 60 नई सड़क बनाई जा रही हैं जो कि 752 लाख रुपए कीमत से बनेंगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अब 5 साल में नई सड़कें बनाई जाएंगी जिनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार के आदेश के बाद हर 5 साल में नई सड़कें बनाई जाएंगी। इससे पहले 7 साल के बाद नई साल के सड़कें बनाने का प्रावधान था। सबसे पहले हम आपको होली की हृदय से शुभकामना देते हैं कि आने वाला दिन, महीना और साल आप सबके लिए बहुत खुशनुमा हो, बहुत खुशगवार हो। हर दिन आप सुकून से अपनी दिनचर्या को व्यतीत करें और खूब तरक्की करें, ये मेरी आपसे ईश्वर से प्रार्थना है आपके लिए। मुख्यमंत्री जी को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ने शाहजहांपुर नगर विधानसभा की 59 सड़कों को स्वीकृति दी है और ये जो शासनादेश जारी हुआ है इसमें 52 करोड़ 45 लाख रुपए का ये शासनादेश है। खबर फर्रुखाबाद से है जहां आबकारी आयुक्त के आदेश डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश में पर जिलाधिकारी अधिकारी जीपी गुप्ता के पर्यवेक्षण में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र
वन कुमार, गौरव सिंह, थाना अध्यक्ष कादरी गेट कपिल चौधरी ने अन्य स्टाफ के साथ लकूला गांव में दबिश देकर 40 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 300 किलोग्राम लहन नष्ट कराया। टीम द्वारा मामला भी दर्ज किया गया है। खबर कानपुर देहात के थाना सट्टी क्षेत्र के गांव तांतपुर के मजरा बीरबल कापुरवा में हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहरा मच गया। पापा सोचने के लिए गया था, उधर से आ रहा था तो स्कूटी वाले ने आकर बताया कि पापा बिजली में चिपक गए। ऐसे ही तो जब उधर से आ रहे थे तब जब इधर से इसने आके बताया तब उसका हाथ और इधर पर जल रहा था। ऊपर क्या कर रही थी? लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। घर में जलाने के लिए गैस तो नहीं? गैस नहीं है, गैस हमें दी नहीं गई। घटना तो ये थी कि सुबह लैटरिन के लिए गए थे और शौचालय के लिए, तो इसके बाद में सोचा होगा कि मैं लकड़ी तोड़ने, आम का पेड़ था वहाँ पास में और वहाँ पे लाइट थी, 11,000 वोल्टेज का खम्भा था पास में, तो उसी में करंट उतर गया लाइट वो पेड़ में, तो उसी में उसमें चल गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कौशाम्बी से, जहां कौशाम्बी 5 दिन से लापता बीएलओ का शव यमुना नदी में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक बीएलओ 25 फरवरी को घर से विद्यालय के लिए निकला था, लेकिन लौटकर वापस घर नहीं पहुंचा। परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। सूचना मिलने पर यमुना के महिला घाट में नदी में उतरा रहे बीएलओ के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन पुलिस व एसओजी पुलिस ने होली पर बिक्री के लिए लाया जा रहा 85 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद करने पर कामयाबी प्राप्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बरामद गांजा की 17 लाख रुपए की कीमत आंकी जा रही। पुलिस ने वाहन को सीज करते हुए कुल करीब 37 लाख रुपए की बरामदगी बताई है। देखिए, पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र के द्वारा अवैध गांजा और अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनके संग्रहण, उनकी बिक्री और उनके परिवहन को रोकने के उद्देश्य से एक बड़ा सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में कल बीती रात लगभग 1:15 के आसपास थाना चौपन पुलिस और हमारी एसओजी की टीम दोनों वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान वहां पर एक डीसीएम वाहन गुजरा, जिसको हमारी कानपुर से नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एक फर्म मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कोरीन युक्त प्रतिबंधित सिरप की हजारों बोतलों की अवैध खरीद फरोख्त की जा रही थी। मामले में डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं और फॉरेंसिक जांच जारी है। कानपुर में अवैध नशीली दवाओं के कारोबार पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई कई सवाल भी खड़े करती है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मुकदमे लिखे गए कानपुर कमिश्नरेट में। एक मुकदमा 236/25 हनुमंत विहार में लिखा गया था। उसमें एक्यूज है विशाल सिंह सिसोदिया और इन्होंने 5250 कोडीन की जो शीशियाँ हैं जो 100 ml की होती हैं वो इन्होंने ली थी। ये इडिका लाइफ साइंसेज लखनऊ की जो फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेडिकल की, वहाँ से इन्होंने लिया था। मुकदमा लिखा गया था। इसके विवेचक इंस्पेक्टर श्री नीरज ओझा जी हैं। हमारी पूरी टीम एक और अमेठी पुलिस ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाकर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पूरे मिस्र का पूर्वा में दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि होलिका दहन की लकड़ी को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब 1 दर्जन से अधिक दबंग जबरदस्ती उनकी कीमती लकड़ी होलिका दहन के लिए ले जा रहे थे। जब पीड़ित ने अपनी निजी संपत्ति ले जाने से मना किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायल हमारी एक कीमती लकड़ी थी, उसको हम रखा रहे थे। हमारे पिताजी और हमारा भाई छोटा रखा रहा था और वो लोग ज़बरदस्ती 10-12 लोग आए
और ज़बरदस्ती होलिका में ले जाके लकड़ी जलाने के लिए ले जा रहे थे। मना करने पर जो है हमारे पिताजी को और भाई को मारपीट के जो है ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। और फिर हम बोले तो हमको भी हाथ मार दिए डंडा से, जो है हाथ में। अमेठी में होलिका दहन की लकड़ी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है। जहां पूरे जिले में होली के मद्देनजर अमेठी पुलिस अलर्ट मोड में है, वहीं अमेठी कोतवाली के अंतर्गत होलिका दहन के अवसर पर खूनी संघर्ष का होना जिले में एक अपवाद है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अमेठी कोतवाली की शिथिलता को दर्शाता है। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक दबंगों द्वारा मारपीट में एक पक्ष की तरफ से 3 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए सीएचसी अमेठी ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों में से एक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर कुछ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ तहरीर भी दी है, लेकिन अभी तक प्राथमिकी नहीं दर्ज हो सकी है। होली के त्योहार के दृष्टिगत दोनों गांवों के मध्य तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पूरे मित्र गांव के जंगल राम नगर का पूरा मामला है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। फर्रुखाबाद के भोजपुर स्थित मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय के श्री बाबू सिंह दद्दू जी की नर्सिंग एवं में पैरामेडिकल कॉलेज में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए एक विशेष स्वागत और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भावी नर्सों और पैरामेडिकल छात्रों ने सेवा और समर्पण के साथ अपने करियर की शुरुआत करने का संकल्प लिया। एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम के छात्र छात्राओं ने पूरी विधि विधान के साथ नर्सिंग सेवा की शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने किया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, कुलपति डॉक्टर अनिल चौहान और अन्य गणमान्य पदाधिकारियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। विश्वविद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि एसपी आरती सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा का एक अत्यंत पवित्र दायित्व है। इसमें धैर्य और समर्पण ही सबसे बड़ी पूंजी है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।